Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Reading Garden. पीटीबी के सिलेबस से फिज़िक्स की बुक क्लास 9 उसका चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। देखें न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है। Find the gravitational force of the attraction between the two spheres, each of mass 1000 kg. The distance between the centers of the sphere is 0.5 मीटर। अब इसमें मैंने डायग्राम से मेंशन करने की कोशिश की है कि दो स्फेयर्स हैं। स्फेयर्स होती हैं दो गोलाई की, जो कि जैसे बॉल है। इसको हम सर्कल नहीं कह सकते क्योंकि सर्कल में सिर्फ सर्कमफ्रेंस होता है, गोलाई होती है जैसे कि बैंगल, कोई भी चूड़ी। लेकिन स्फेयर होती है कोई भी बॉल, जैसे कोई फुटबॉल है, हर तरफ से वो गोल ही है। तो स्फेयर की बात हो रही है कि दो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, यानी दोनों स्फेयर्स ऐसे हैं जिनका 1000 kg मैस m1 का और 1000 kg मैस m2 का है। ये दोनों स्फेयर्स हैं, इनके मैसेज हैं और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर बताया गया है। मैस ऑफ m1 स्फेयर इज इक्वल टू 1000 kg, m2 1000 kg। दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस यानी डी जो है वो 0.5 मीटर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये हमें ऑलरेडी खुद आना चाहिए ज़ुबानी। 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे। आपको पिक्चर से समझ आ चुकी है कि m1 m2 हमारे पास दो स्फेयर्स गिवन है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, उनके सेंटर्स के दरमियान m1 के सेंटर से m2 के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। हमने इसकी फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी क्लास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला हमें बता रहा है एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है जो आपको याद करना है, आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास मटेरियल गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला हमें रिक्वायर्ड है। अब F1 इसमें F फाइंड करना है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर और इसके साथ m1 और m2 की वैल्यूज़ और नीचे d का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ एज इट इज़ पुट कर दी। 1 kg पॉजिटिव और kg पॉजिटिव, 2 kg पॉजिटिव के साथ 2 नेगेटिव kg जो है वो कट के तो बाकी वैल्यूज़ रह गई। अब यहाँ पे ये जो थाउजेंड्स में है, ये तमाम ज़ीरो थाउजेंड से मल्टीप्लाई होगा, साथ इसके मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही हम यहाँ पे 0.25 को ख़त्म करेंगे तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। उस 100 के इसके नीचे जैसे ही हम इसको ख़त्म करेंगे, एक्चुअली इसको ख़त्म नहीं किया हमने इस पॉइंट को ख़त्म किया और इसके नीचे क्या लिया है 1000। ये तो 25 एज इट इज़ है, इसके हिस्से का 100 जो है वो ऊपर जाएगा। ये वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप पॉइंट्स को ख़त्म करते हैं। राइट, पॉइंट्स को कैसे ख़त्म करते हैं, अगर आप इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट हटेगा और 25 के नीचे 100 आएगा, क्योंकि थर्ड फ्रैक्शन है तो ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो ये यहाँ पे आ गई। जैसे ही हमने 6.673 को इसको पॉइंट को ख़त्म करना चाहा, फ्रैक्शन लगा के इसके नीचे 1000 आएगा, क्योंकि ये फिर से थर्ड फ्रैक्शन बन जाएगी तो इसके जो नीचे 1000 है वो हमने यहाँ पे इसके साथ लगा दिया, यानी इसी के नीचे हमने फ्रैक्शन नया नहीं लगाया, इसी के नीचे पॉइंट को उड़ाया, 1000 लिख दिया। इस 1000 से ये 1000 कैंसिल, इसको ख़त्म करने वाला ये 100 और ये 1000, ये 10⁻⁵ हो जाएंगे। 6673 ओवर 25 और ये वैल्यूज़ आ गई। जब इसको कम्प्लीटली कैलकुलेट किया तो ये देखें 10 - 11 और +5, ये हमारे पास कितनी रहेगी, -11 + 5, ये हमारे पास -6 रहेगी। दोनों को डिवाइड किया और इस तरह से आंसर हमारे पास आ गया 2.67 × 10⁻⁻4 न्यूटन। राइट, तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 फाइंड आउट हो गया। हमें पता चल गया कि हम किस तरह से एफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड करेंगे। बिल्कुल सेम उसी के जैसा आपके न्यूमेरिकल नंबर 1 के जैसा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज़ 0.00673 न्यूटन। यानी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एफ गिवन है और डी गिवन है। फाइंड देयर मैसेज फाइंड करने हैं। आइडेंटिकल लाइट स्फेयर का मतलब है, आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल एक जैसे, यानी जो दोनों लाइट स्फेयर्स हैं, जो इसका मैस है वही इसका मैस होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं और इन दोनों के मैसेज हमने फाइंड आउट करने। अगर हम एक का मैस फाइंड आउट कर लेंगे ऑटोमेटिकली हमें सेकंड के मैस का भी पता चल जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, क्योंकि m1 के सेंटर से m2 के सेंटर तक के दरमियानी फासला वो 1 मीटर है, जो हमारे पास डिस्टेंस बता रहा है। फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फाइंड करना है m1 m2, जो कि दोनों ही आइडेंटिकल है। इसका मतलब है हम दोनों के m रखेंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, यानी इसको हम m रख सकते हैं, तो दोनों की जगह पे m लिखा, ये m² हो गया।
जी की वैल्यू हम एज इट इज़ रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे, एफ रखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा जी जब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एफ के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ डी स्क्वायर ओवर जी। एम स्क्वायर फाइंड करने इसकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो देखें जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कैसे हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये देखें जैसे ही हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की ये एज इट इज़ है, क्योंकि जो डी है वो 1 है, 1 मीटर, उसका स्क्वायर लिया, नीचे हमारे पास जी आ गया, उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की। तो लास्ट में हमारे पास 1 × 10⁻³ × 10⁻11 kg आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया 11 - 3 किया तो 8 रह गया, 1 kg m स्क्वायर है। अब इसका जब हम अंडर रूट लेंगे 10⁸ kg का मतलब है कि यहाँ पे 1 उसके बाद 8 ज़ीरोज़ हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो 10⁻4 रह जाएंगे, क्योंकि 2 के साथ अंडर रूट कट जाएगा। तो 10⁻4, ये नीचे 4 नहीं ऊपर पावर है 4 की, यानी 10,000 kg। यानी जो दोनों हमारे पास मैसेज हैं, हर एक मैस का जो हर एक मैस है आइडेंटिकल स्फेयर है उसका मैस है 10,000 kg। यानी M1 भी, ये जो M1 है ये भी 10,000 kg है, M2 भी 10,000 kg है। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। जी क्लास अब चलते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 × 10⁻23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3,370 किलोमीटर्स। यदि अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि ग्रेविटी की वजह से मार्स के सरफेस पे क्या एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, या एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका मास और उसका रेडियस ऑलरेडी गिवन है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ स्फीयर ऑफ मार्स। ये मार्स की स्फीयर है, ठीक है, जो एक स्फीयर की फॉर्म में, एक बॉल की फॉर्म में। इसका मैस हमें बता दिए 6.42 × 10⁻23 kg और इसका रेडियस यानी कि इसके सेंटर से कहीं तक का भी फासला रेडियस जो है वो हमारे पास 3,370 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। मैस ऑफ मार्स ये गिवन है, रेडियस यहाँ पे है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है GM, यानी जी स्मॉल जी हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वैल्यूज़ पुट करने से उसका आंसर आ रहा है। देखें जब हमने इसमें वैल्यूज़ लगाई, कैपिटल जी की वैल्यू हमने लिखी, कैपिटल जी की वैल्यू लिखी और उसके साथ हमने वहाँ पर लिखा कि किस तरह से ये वैल्यूज़ आ रही हैं। जी सबसे पहले हमने इसमें जी की वैल्यू पुट की, उसके बाद जो हमारे पास उसका गिवन था मास ऑफ मार्स गिवन था वो पुट किया, उसके बाद हमने नीचे उसका रेडियस पुट किया और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें ये वैल्यूज़ जो है वो आंसर दे रही हैं। 6.673 × 6.42 मैथ के साथ जो मल्टीप्लाई किया, 10⁻11 और 10⁻23 ये दोनों इकट्ठे हो गए। kg स्क्वायर नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर भी कट जाएगा, सिर्फ न्यूटन रह जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जब वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लाई किया, 23 - 11 - 12 किया, तो हमारे पास ये जो नीचे वाला 10⁻12 है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो -12 ये भी आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद से 3.77 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मार्स का वो 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि अर्थ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अर्थ पे जो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मार्स पे वो 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या हमसे डिमांड किया जा रहा है, देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity on the surface of moon is 1.62 meter per second. The radius of moon is 1740 kilometer. Find the mass of the moon. जी क्लास ये आपका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4 बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल नंबर 3 के साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बस एक ऑपोजिट कन्वर्जन है। ऑपोजिट कन्वर्जन ये है कि यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है, आपने जो मून है उसका मास फाइंड आउट करना है। ये इसका रेडियस गिवन है, ये इसका जो भी 1.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है। जी कैपिटल जी ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो गिवन है। जब हमने सब की वैल्यू लगाई
इस मीटर स्क्वायर के साथ ये मीटर स्क्वायर कट गया, 1740 होल स्क्वायर जब ओपन किया तो ये वैल्यू आ गई 10⁻⁶, क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर के बाहर था, ये एज इट इज़ आ रही है क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ऑलरेडी की देखेंगे, देखिए यहाँ से ऑलरेडी इसका स्क्वायर ओपन करके 6 कर लिया था। 3 2 टाइम्स 6 चेंज 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर ऑलरेडी हमने इसको खोल दिया था। अभी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10⁻⁶ है, नीचे जो वैल्यूज़ है 10 के साथ उसको हम ऊपर ले आएंगे। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻⁻11 ऊपर आके 10⁻+11 हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे 10⁻+11 हो जाएगी। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ से, जैसे ही न्यूटन की वैल्यू जो है ये वाला ये न्यूटन है, इसकी वैल्यू जब ओपन करेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इस न्यूटन की जगह किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर लिखा तो किलोग्राम के साथ किलोग्राम कट गया, 1 किलोग्राम नेगेटिव का रह गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, और ये जो नेगेटिव किलोग्राम रह गया ये एक ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव किलोग्राम बन जाएगा। तो इस तरह से मास ऑफ मून जो है उसका यूनिट भी साथ सेटिस्फाई हो गया। 10⁻⁶ और 11 इन दोनों को प्लस किया तो 10⁻22 भी आ गया, और इन दोनों को डिवाइड करने से 7.35 आ गया। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ मून इज़ 3.73 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैथ्स फाइंड कर लिया। इस तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 5 चेंज है या इसी तरह से वो भी हमसे कुछ ना कुछ डिमांड किया जा रहा है। देखें, आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 बता रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वैल्यू ऑफ g हमें फाइंड करनी है, लेकिन वो जी की वैल्यू बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं होगी, बल्कि उससे सम हाइट यानी कि 3600 किलोमीटर की हाइट पे होगी। तो इस तरह से इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। ये मास ऑफ अर्थ है, ये यहाँ से मास ऑफ अर्थ के सेंटर से लेके कहीं तक का भी जो डिस्टेंस है रेडियस है, और इस रेडियस से अबव यानी 3600 मीटर की बुलंदी पे हमें हाइट के बाद यहाँ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है। जैसे जैसे कोई भी बॉडी मैस जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उससे जैसे जैसे दूर होगी उसका जी जो है वो वीक होता चला जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी जी की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी जी की वैल्यू कम होगी। एज हमारे पास गिवन है जो कि किलोमीटर्स में है, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया। तो हाइट हमारे पास 3600 जो कि मीटर में थी वो हमारे पास जो किलोमीटर में थी वो मीटर में ले आए। 3.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर आ गई। रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसको भी मीटर में लाए तो ये आ गया 6 जो इसकी वैल्यू आ गई 6400 10⁻³ मीटर, और मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, और जी भी हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल जी। तो ये स्मॉल जी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच। ये जो डिस्टेंस है दरमियान में वो रेडियस प्लस हाइट दोनों का है। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो इसमें आर और एच दोनों आ रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आर प्लस एच होगा। उसके बाद देखें कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद किस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। आर प्लस एच दोनों को सेपरेटली प्लस कर दिया है। देखिए 6400 10⁻³ मीटर 3.6 इंटू 10⁻6। जब इन दोनों को प्लस किया तो 10 इंटू 10⁻6 मीटर आ गया, यानी ये जो नीचे वाला आर प्लस एच है ये 10 इंटू 10⁻6 आ गया। तो डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे एज इट इज़ उसकी फिर वैल्यू लिख दी। तो ये यहाँ पे 6.4 है, ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे 10 है, ये बाय मिस्टेक आ गया है, क्योंकि 6.4 और 3.6 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 10 है, ये इसमें मिस्टेक चलती आ रही है। अब यहाँ पे जब हम कैपिटल जी की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है। जब इन दोनों को प्लस किया 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6 ये लिखा, 10⁻⁻11 और 10⁻24 दोनों को माइनस किया तो 13 आ गया, ये लिखा। अब इसमें इसके यूनिट्स को भी सेटिस्फाई किया जा रहा है। यहाँ पे केजी 1 है और यहाँ पे केजी स्क्वायर है। 1 केजी के साथ 1 किलोग्राम कट जाएगा और 1 किलोग्राम जो है यानी 1 केजी बाकी रहेगा। न्यूटन की वैल्यू को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही ये वाला जो केजी 1 बचा था, जैसे हमने इसकी वैल्यू को ओपन किया न्यूटन की, तो इसमें जो केजी आया वो इससे कट गया,
इसमें जो मीटर स्क्वायर आया है वो नीचे के मीटर स्क्वायर से कट गया, तो बाकी रह गया मीटर पर सेकेंड। जैसे GH की वैल्यू 6.673 इंटू 10 रेज़ पावर इंटू 6 इंटू 10 रेज़ पावर 13 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 और उसका स्क्वायर है। यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक आ रहा है। देखिए अब इसके बाद क्या किया जा रहा है। जी क्लास देखें, GH इज इक्वल्स टू 40.038 इंटू 10 रेज़ पावर 13। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10, ये जो मिस्टेक पीछे 4 आ रही थी, यहाँ पे 4 नहीं 10 है, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6 था, और ये जब इसका स्क्वायर ओपन हुआ तो ये 10 रेज़ पावर 6 10 रेज़ पावर 12 में कन्वर्ट हो गया, 10 स्क्वायर जो वो 100 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 10 रेज़ पावर 12 ऊपर जाके इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव 12 ऊपर जाके -12 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 10 रह गया। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास जी जो है वो हाइट पे जाके 3600 किलोमीटर की हाइट पे जाके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है, 5.6 हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जी की वैल्यू क्या होगी अर्थ पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर, कि जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है वो 48,700 किलोमीटर है। तो उस पर जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो ऐसी सैटेलाइट होती है जो हमने अपने चैनल्स को बिल्ड करने के लिए खुद जो है वो स्पेस में भेजी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि उसमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, उसका मैस है, मैस ऑफ अर्थ है, फिर रेडियस है। यहाँ से एक हाइट पे जाके हमने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो सैटेलाइट है वो भेजी हुई है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक R0 जो है उसको फाइंड आउट करना है, यानी इसके दरमियान रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट R+8 जो है वो क्या होगा और हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताया जा रहा है। ये यहाँ से लेके जो ऑर्बिट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी उसमें R और H दोनों आएंगे, तो R0 इज इक्वल्स टू R+H हो जाएगा। R0 और जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है R+H वो 48,700 किलोमीटर है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी बता दिए। ME मैस ऑफ अर्थ ऑलरेडी हमें पता है, तो G जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। G इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G ME ओवर R+H स्क्वायर 6.673 इंटू 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू 10 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 24 kg मैस ऑफ अर्थ है। और नीचे ये जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है इसको किलोमीटर से हमने मीटर में जब कन्वर्ट किया तो ये बन गया 4.87 इंटू 10 रेज़ पावर 7 मीटर। तो हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कंफर्म करके जब मीटर में लिखा तो उसके बाद हमें इसकी वैल्यूज़ पता चलेंगी। अब यहाँ पे आ रही है कैलकुलेशन। आपको सब कुछ आता हो, आपको कैलकुलेशंस ना आती हो, यूनिट्स को सेटिस्फाई ना करना आता हो, तो आप न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके यूनिट्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये kg प्लस 1 kg है और ये माइनस नेगेटिव के 2 kg हैं। 1 kg इसके साथ कट जाएगा, और ये जब हम न्यूटन की वैल्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। 1 kg ये मीटर स्क्वायर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, kg स्क्वायर और ये वाला kg, राइट। यहाँ पे कटिंग नहीं की, डायरेक्ट यहाँ पे एक ही दफ़ा ओपन करके कटिंग कर दी, यानी ये जो न्यूटन है इस न्यूटन की वैल्यू ये वाली लिखी, उसके बाद बाकी ये सारी अमाउंट ये वाली लिखी, मीटर स्क्वायर kg -2 और kg। अब इस kg के साथ ये और ये कट गया, kg ख़त्म हो गई यहाँ से। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ये वाला और यहाँ पे नीचे मीटर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ पे रह गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बाकी इसकी वैल्यूज़ रह गई। अब इन 6.673 और 4.87 जब इसको होल स्क्वायर ओपन किया तो इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू गई, दोनों को डिवाइड किया। ये जो 10 रेज़ पावर 13 था ये, और ये नीचे 10 रेज़ पावर 14, ये प्लस 14 ऊपर जाके -14 हो जाएगा, तो 10 रेज़ पावर -1 वैल्यू रह जाएगी। जब इसको सारे को सॉल्व किया तो जी की वैल्यू 0.17 मीटर, तो जी की वैल्यू हमारे पास रहेगी 0.17 पर मीटर सेकंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ जी इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 0.17
7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब हमने इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल देखा था, न्यूमेरिकल नंबर 5, तो उसमें हमने देखा था जब 3600 सेंटीमीटर, जब 3600 किलोमीटर की हाइट पे जाके हमने किसी बॉडी का जी फाइंड आउट किया था तो वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया था। अब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उससे भी ज़्यादा बुलंदी पे है, उससे भी ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू और मिनिमम होगी और कम होगी, कितनी रह गई है, जस्ट 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर से भी बहुत कम, 1 मीटर का भी 17 पार्ट सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि जैसे जैसे किसी भी बॉडी का डिस्टेंस मैस ऑफ अर्थ के सेंटर से दूर होता जाएगा, उसकी जो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कम से कम होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी क्लास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमें क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द मैसेज ऑफ द अर्थ, फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। अब मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है, जबकि डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर का है और वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गई है। क्योंकि मैस ऑफ अर्थ यहाँ पे 10,000 किलोमीटर बताया गया है, तो इसका मतलब है कि ये रेडियस और हाइट दोनों को जॉइन करके बता दिया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस होगा और ये उसके ऊपर एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा हाइट है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हाइट हमें 10,000 किलोमीटर गिवन है। ये आपको डायग्राम से भी पता चलेगा। ये मैस ऑफ अर्थ है जिसका सेंट्रल रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है 1000 किलोमीटर बताया गया है, 10,000 किलोमीटर बताया गया है। इसका मतलब है कि रेडियस, ज़मीन का जो रेडियस है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा हाइट, दोनों को जॉइन करके बता दिया गया है। तो हम भी r+h लिखेंगे 10,000 किलोमीटर, और इसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। अब जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो जी जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने ये m मैस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, m को इधर रहने देंगे, g h मल्टीप्लाई r+h होल स्क्वायर ओवर कैपिटल G नीचे आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखें वो किस तरह से हम फाइंड कर रहे हैं। जब फार्मूला में हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब ये r+h मल्टीप्लाई हुआ और ये नीचे, अब इसको जैसे ही इसका स्क्वायर ओपन होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 × 10⁻14 मीटर स्क्वायर। अब हम इसके यूनिट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ये नीचे वाला न्यूटन जो इसकी वैल्यू जब ओपन हुई तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसके ये ऊपर वाला मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से, ये किलोग्राम स्क्वायर इस किलोग्राम से कट गया और 1 किलोग्राम नेगेटिव रह गया नीचे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट गया। -11 है, 10⁻⁻11 ऊपर जाके 10⁻+11 हो जाएगा, तो 4 10⁻14 + 11 ओवर 6 × 6.673 और केजीज़ में रह गया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। यानी मैस ऑफ अर्थ जो है वो उसमें डिस्टेंस पे जाके 5.99 × 10⁻24 केजीज़ रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 खत्म हुआ। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट एल्टीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि किस एल्टीट्यूड यानी किस बुलंदी पे जाके जी की वैल्यू जो है 1/4 यानी चौथा हिस्सा रह जाएगी। यानी 10 मीटर पर सेकेंड है तो चौथा हिस्सा का मतलब है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह जाएगी ज़मीन के ऊपर। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है 1/4 रह जाएगी। इसका मतलब है कि हाँ स्पेसिफिक हाइट पे जाके 1/4 हो जाएगी, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया 2.5 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से ये मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बना के आपको दिखाई। ये मैस ऑफ अर्थ है, ये इसका रेडियस है, ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑलरेडी हमें पता है, स्टैंडर्ड है, ये हमें पता है। मैस जो अर्थ है उसका रेडियस स्टैंडर्ड है, उसका क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी स्टैंडर्ड है। अब हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी की वैल्यू भी हमें बता दिया है कि वो सिर्फ 1/4 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह जाएगी। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ये वाला जी, आर ये वाला एच स्मॉल एच है, r+h इस पूरे यूनिट को यहाँ पे लिखेंगे। ये कैपिटल जी कैपिटल M E ओवर GH यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, r+h होल स्क्वायर आ जाएगा और उसके ऊपर GM ओवर E ओवर GH। हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। इस अंडर रूट से कट जाएगा, r+h आ जाएगा और ये अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या किया गया, r+h है ना, हमने सिर्फ h फाइंड आउट करना है। तो r जो है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे +h है, प्लस है
प्लस आर है उस तरफ जाके माइनस आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे एज इट इज़ अंडर रूट के अंदर सेम मेथड से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे जी एच की वैल्यू जो 1/4 रह चुकी है, माइनस रेडियस की वैल्यू 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब हमने जब वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे देखें मीटर पर सेकंड जो है वो इस मीटर पर सेकंड से कट जाएगा। ये केजी स्क्वायर है, एक केजी ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, दोनों ये तीनों केजीस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रह जाएगा जो हमारे पास अमाउंट रह जाएगी वो सिर्फ रह जाएगी मीटर स्क्वायर। जैसे ही अंडर रूट से बाहर रहेगा वो भी मीटर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि किस तरह से वो मीटर स्क्वायर भी जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट की, इस पूरी अमाउंट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻11 है और ये 10⁻+24 है, ये दोनों यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 13, ठीक है। अब जब 6.673 जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तब ये अमाउंट आएगी। यहाँ पे जो 6 है ना, ये वाला 6 जो है ये यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे वो ज़रूर होना चाहिए। जब वो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू आएगी 40.038 ओवर 2.5 ये रहेगी। यहाँ पे 10⁻13 क्योंकि 24 से 11 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। यहाँ से सिर्फ मीटर स्क्वायर, ये वाला मीटर स्क्वायर बचा हुआ रह गया। दोनों को डिवाइड किया गया, आंसर आया। जब इसके अंडर रूट को हम सेपरेट करेंगे तो 10⁻13 किसी भी तरह से सॉल्व नहीं होगा, तो पहले हम 10⁻13 को 10⁻12 करेंगे। इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 160.15 रह जाएगा, यहाँ पे 10⁻12 रह जाएगा। 12 इसलिए किया ताकि हम इसके ऊपर से अंडर रूट को रिमूव कर सकें। अब जैसे ही 12 होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, अंडर रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 10⁻6 और मीटर, ठीक है। और जब इसका अंडर रूट लिया तो 12.65 रह गया, इसको माइनस किया इस अमाउंट के साथ। अब 10.6 है और 10⁻6 मीटर ये भी यूनिट है, और 10⁻6 जो है यहाँ पे ये जो 10⁻6 है और ये भी 10⁻6 है, सेम इनकी पावर्स हो गई, इसलिए अब दोनों वैल्यूज इस काबिल हो चुकी हैं कि दोनों को हम आपस में माइनस कर सकें। अगर यहाँ पे 10⁻7 हो जाए और यहाँ पे 10⁻6 रहे तो हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम पार्ट्स की नहीं होंगी। हम सेम पार्ट्स की होंगी तभी इसे जो है इक्वल करेंगे, वरना हम क्या कर सकते थे, ये जब 10⁻13 था ना, हम इसे एक और 0 दे के 10⁻14 भी कर सकते थे, फिर भी ख़त्म हो जाता, यहाँ पे 7 आ जाता। लेकिन उस तरह से आपका ये जो माइनस करने का प्रोसीजर है ये इम्पॉसिबल था। ये माइनस करने के प्रोसीजर के लिए हमने क्या किया कि 13 को हमने 12 में कन्वर्ट किया, जब उसका अंडर रूट ख़त्म किया तो 6 आ गया। अब ये सेम पार्ट्स हैं, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के बाद 6.3 × 10⁻6 मीटर, यानी वो हाइट जिस पे जो जी है उसकी वैल्यू 1/4 रह जाएगी। वो हाइट कितनी है 6.3 × 10⁻6 मीटर। तो इस तरह से हमने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमसे क्या कहा जा रहा है। अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक पोलर सैटेलाइट को 850 किलोमीटर हाइट जो है वो ज़मीन से फासले पे यानी एज पे उसको लॉन्च किया गया है। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड, उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करें v, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड है तो v0 हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड। ये देखें यहाँ पे लेट सपोज दिस इज़ द अर्थ, ये सपोज करें कि ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एज वो 850 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम v0 फाइंड कर सकते हैं। तो v0 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल g0 फाइंड आउट, gh फाइंड आउट करें कि ग्रेविटेशनल हाइट क्या है। वो हम इस फॉर्मूले से जो प्रीवियस हम हर न्यूमेरिकल में करते आ रहे हैं, gh = g कैपिटल M ओवर r प्लस h। हमने h भी गिवन है, r भी हमारे पास गिवन है। हम g फाइंड आउट करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे और इसको इसकी gh की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बहुत सिंपल मेथड से। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने इसकी वैल्यू पुट की, gh की वैल्यू हमारे पास आ गई 7.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इस gh की वैल्यू को यूज़ करके हम v0 फाइंड करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू gh r प्लस h अंडर रूट, राइट। अब इसके लिए gh हमने अभी फाइंड किया। ग्रेविटेशनल हाइट जो है वो हमने अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हाइट पे है वो अभी हमने फाइंड आउट किया है। r प्लस h की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। जब हमने इसके अंडर रूट के साथ सॉल्व किया तो 10⁻6 तक हम लेके आए ताकि अंडर रूट को ख़त्म करें तो 10⁻, जो है वो हमारे पास वैल्यू आ सके। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 10⁻3 हमारे पास आ गई।
ये 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻³ आ जाएगी, यानी कि वही जब 10⁻6 ख़त्म होगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। ये दोनों स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ मीटर पर सेकंड रह जाएगा एक, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो v0। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑर्बिटल सैटेलाइट की स्पीड है वो हमारे पास 7430 मीटर पर सेकंड रह गई, यानी 850 किलोमीटर की हाइट पे जाके जो हमने जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च की थी उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, 7430 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा इस यूनिट का लास्ट न्यूमेरिकल है। देखते हैं कि इस लास्ट न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमसे क्या डिमांड की जा रही है। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो अर्थ से 42,000 किलोमीटर की हाइट पे जो लॉन्च की गई है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह इसकी भी हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। सेम इसका पहले हम GH फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी जैसे हमारे पास ऑलरेडी हम पिछले फाइंड कर चुके हैं, जैसे ही हम GH फाइंड करेंगे फिर हम उसमें ऑर्बिटल स्पीड की जो सैटेलाइट ऑर्बिटल वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। देखें GH की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखें GH की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट पे जाके उसकी वैल्यू हमारे पास 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। हमने उसको ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूले में रखा, v0 = GH r+h अंडर रूट। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे r+h स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ r+h आएगा। r+h किया, दोनों को प्लस किया, जब आंसर आया उसको GH के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया उसका अंडर रूट लिया, तो हमारे पास ऑर्बिटल जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड आ गई 2869 मीटर पर सेकंड, राइट। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।